वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम आ गए फिर एक नए कंटेंट के साथ 100 डेज 100 बिलियनियर्स चैलेंज डे फॉर वर्ल्ड फोर्थ रिचेस्ट मैन द फाउंडर ऑफ ओरेकल लैरी एलिसन। तो गैस हम पुराने स्टोरी से आगे की स्टोरी लाइन बनने वाले हैं। तो उनका करंट नेटवर्थ और वीडियो में दिखाया गया नेटवर्थ में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, तो आप नेटवर्क पर ध्यान मत दीजिए, स्टोरी लाइन को देखिए। हेलो फ्रेंड्स, संघर्ष सबके जीवन में होता है। जो अपने संघर्ष से आगे बढ़ जाता है वो दुनिया को जीत की कहानी बताता है। ये कहानियों या कहे उनके संघर्ष हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। कई बार इन लोगों की कहानियों को जानना इतना जरूरी हो जाता है कि हमें अपने संघर्ष छोटे लगने लगे और समझ आया कि इंसान कुछ ना होकर भी कुछ बन सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति है लैरी एलिसन। आइए जानते हैं एक स्टूडेंट जिन्हें पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने कैसे कंप्यूटर लैंग्वेज ओरेकल की इन्वेंशन करी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लैरी का जन्म न्यूयॉर्क में 17 अगस्त 1944 को हुआ था। लैरी के पेरेंट्स मैरिड नहीं थे और इसी वजह से लैरी का बचपन बहुत कठिनाइयों से भरा रहा। उनके आन ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया और उन्हें शिकागो ले गई। वो दोनों वही रहने लगे जिन्होंने उन्हें गोद लिया था। वे माँ लैरी का बहुत ध्यान रखती थी और प्यार भी करती थी। कनोइस, जबकि उनके पिता ने कभी लैरी को अपने बेटे की तरह नहीं माना। वे कभी उन्हें सहायता या प्यार नहीं करते थे। एक गरीब फैमिली को बिलोंग करने वाले लैरी स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और असंगत स्वभाव के थे। डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए उन्होंने 1 वर्ष तक पार्ट टाइम जॉब्स करी, बट सेटिस्फाइड नहीं रहे। तो उन्होंने शिकागो यूनिवर्सिटी से फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए सोचा, पर पढ़ाई में इंटरेस्ट खो चुके एलिसन से कॉलेज की पढ़ाई ना हो पाए, जिसके वजह से वो अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसके वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। ये मूवमेंट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 1966 में वो कैलिफोर्निया चले गए और वहां जाकर उन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया। उन्होंने वहां पढ़ाई के साथ साथ नई नई चीज़ें सीखी। 1977 में अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलकर उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लेबोरेटरीज यानी SDL की स्थापना करी और उसमें $2000 का इन्वेस्टमेंट किया। इसके बाद लैरी ने अपने वंडरफुल इन्वेंशन ओरेकल डेटाबेस के लिए ओरेकल सिस्टम कॉर्पोरेशन बनाई, जिसमें ओरेकल का सारा डेटा रखा गया। ओरेकल कॉर्पोरेशन द्वारा 2004 में $10.3 बिलियन में पीपल्स ऑफ टैंक को खरीदना एलिसन के आवश्यक कदमों में से एक था। पीपल्स ऑफ टैंक 12,750 ग्राहकों वाली एक बड़ी कंपनी थी। ये कंपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रदान करती है। इसके अलावा एलिसन के कई बड़ी कंपनियों में शेयर है, जैसे सेल्सफोर्स, कॉमनेटसुइट, क्वार्क बायोटेक्नोलॉजी इंक और एस्टेक्स फार्मास्यूटिकल्स आदि, जिनकी गिनती दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में होती है। अपनी कड़ी मेहनत की वजह से वो फोर्ब्स मैगजीन 2021 के मुताबिक दुनिया के 7 में सबसे अमीर आदमी है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ वो एक फिलांथ्रोपिस्ट भी है, जो अपनी संपत्ति का 1% दान किया करते हैं, और इसलिए उन्होंने प्लेज कमिटमेंट कैंपेन में भाग लिया। में 2016 में एलिसन यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के कैंसर पेशेंट्स की $200 मिलियन के साथ हेल्प करी। हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का सदुपयोग करें। हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम दूसरों के साथ काम करें जो कम भाग्यशाली है, ताकि उन्हें भी अधिकतम लाभ उठाने में मदद मिले। ये कहना है लैरी एलिसन का। इसी सोच के साथ उन्होंने एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करी, जिसका नाम लैरी एलिसन फाउंडेशन रखा गया। लैरी एलिसन एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण है जो आत्मविश्वास से सॉफ्टवेयर उद्योग में नवाचार लाए है। दोस्तों, हर इंसान की जीवन में मुश्किलें आती ही रहती है। कनोइस, लेकिन जो उन मुश्किलों से टकराने की हिम्मत रखता है वही सही मायने में जीवन में सफल होता है। इसका लैरी एलिसन एक अच्छा उदाहरण है, जिन्होंने काफ़ी मुश्किल हालातों का सामना करके अपनी ज़िंदगी को एक सफलता भरी ज़िंदगी में बदल दिया। हमें उम्मीद है कि लैरी एलिसन की जीवनी में हमने उनकी सफलता की कहानी की खोज का आनंद लिया है और उन्होंने हमें नई खोजों के लिए प्रेरित किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर